बीए पार्ट 2 वाले जो हैं, एजुकेशन जो सब्जेक्ट है, शिक्षा शास्त्र सब्जेक्ट में 4 प्रमुख आधार हैं। पहला आधार है शिक्षा के दार्शनिक आधार, दूसरा आधार है शिक्षा के समाज शास्त्रीय आधार, तीसरा आधार है शिक्षा मनोविज्ञान, और चौथा आधार है शिक्षा में अनुसंधान। इसका मतलब ये हुआ कि तुम लोगों को शिक्षा के दार्शनिक आधार की किताब, शिक्षा के समाज शास्त्रीय आधार की किताब, शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार की किताब और शिक्षा में अनुसंधान की किताब, इन चारों को अपने पास रखना चाहिए। जैसे यह समझ लो कि कोई मकान होता है, वह अपने स्तंभों पर खड़ा होता है, पिलर्स पर। ऐसे यस ही सर। ऐसे ही ये जो शिक्षा शास्त्र विषय है वह 4 स्तंभों पर खड़ा है। वो 4 स्तंभ कौन से हैं? जो 4 बेस हैं एजुकेशन के, वो कौन से हैं? एजुकेशनल फिलॉसफी, जिसको कहते हैं शिक्षा के दार्शनिक आधार, एजुकेशनल सोशियोलॉजी, जिसको कहते हैं शिक्षा के समाज शास्त्रीय आधार, एजुकेशनल साइकोलॉजी, जिसको कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान, और रिसर्च इन एजुकेशन, जिसको कहते हैं शिक्षा में अनुसंधान। ये 4 पिलर है, एजुकेशन के 4 पिलर है। तो तुम लोगों को जो मैंने किताब लिखाई, शिक्षा के दार्शनिक और समाजशास्त्री आधार, इसमें 2 आधारों की एक किताब मिल जाए। इन दोनों यस का सर। एक पुस्तक है। इसमें फिलोसफिकल बेसिस भी कवर होता है, इसमें सोशलॉजिकल भी कवर होता है। तो अगर आप एक बुक केवल खरीदते हैं रमन बिहारी लाल की, तो इस एक बुक में ही आप 2 पिलर्स कवर करते हैं। और सर 2 और? शिक्षा मनोविज्ञान भी अगर आप खरीदते हैं तो एजुकेशनल साइकोलॉजी भी कवर हो जाता है। तो ये 3 आपको बीए लेवल पे कवर करना चाहिए, क्योंकि बीए लेवल पर रिसर्च नहीं कराया जाता। तुम लोगों में से कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं, बीए फर्स्ट ईयर में हैं, अब सेकेंड ईयर में पहुंच रहे हैं। 1-2 ऐसे हैं जो बीए सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में पहुंच रहे हैं, और काफी ऐसे हैं जो थर्ड ईयर क्रॉस कर रहे हैं इस बार। उनमें से मुझे बहुत संभावनाएं दिखती हैं कि वो आगे चल करके रिसर्च करेंगे। अगर वो रिसर्च करेंगे तो वो पीएचडी डिग्री प्राप्त करेंगे और अपने यस नाम के सामने डॉक्टर लिख सकेंगे। जैसे आपका नाम नसरा है तो आप डॉक्टर नसरा लिख सकेंगे, तहरुन निसा है तो आप डॉक्टर तहरुन निसा लिख सकेंगे, या आप रक्षिता लिख सकेंगे, डॉक्टर रक्षिता, डॉक्टर धर्मेंद्र लिख सकेंगे। इस तरह का आप अगर प्रयास करते हैं, डॉक्टर राजकुमार लिख सकेंगे। तो वो जो डॉक्टरेट है, डॉक्टरेट करने के लिए आपको रिसर्च करना होता है, और यह रिसर्च किसी टीचर के अंडर में रह करके करना होता है, और वह कार्य आपको बीए लेवल पर ही प्रारंभ कर देना चाहिए। जब आप बीए लेवल पर रिसर्च करने की दृष्टि से पढ़ाई करते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें अपने आप पता चलने लगती हैं, और शिक्षा शास्त्र को बहुत गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। तो यह जो आपका समय है, इस समय में आप बहुत अच्छी तरह से इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा के दार्शनिक और समाजशास्त्री आधार, ये 3 आधार अगर आप बीए लेवल पे किताब रखते हैं अपने पास, तो आपको एजुकेशन के जो बेसिक्स हैं, जो मूलभूत जानकारियां हैं, वो प्राप्त होती हैं इन दोनों किताबों से। और जब रिसर्च, चूंकि बीए में रिसर्च नहीं पढ़ते हैं हम, वो एमए का काम है, एमए में रिसर्च पढ़ाया जाता है आपको, और एमए करने के बाद रिसर्च कराया जाता है। मतलब आप जो कुछ पढ़े रहते हैं, जो आपको ज्ञान होता है, उस ज्ञान के आधार पर आप आगे चल के उस ज्ञान के आधार पर आप रिसर्च वर्क करते हैं। लेकिन टीचर्स के दिमाग में ये चीज आ जाती है कि हमारे कौन से विद्यार्थी हैं जो रिसर्च कर सकते हैं, और उनको वो पहले से ही एक दृष्टि रखता है। उनमें उनके अलावा भी कोई चाहे तो वो कर सकता है, लेकिन एक एक मतलब किसी टीचर के को लगेगा कि ये इसको मैंने उम्मीद नहीं की थी, फिर ये कर रहा है। और अब जो नई शिक्षा नीति आ रही है, उसमें तो बीए पार्ट 1 से ही ये आपको सोच लेना होगा कि आपको रिसर्च के लिए पढ़ना है, कि प्रमाण पत्र के लिए पढ़ना है, कि डिप्लोमा के लिए पढ़ना है,
कि केवल बीए की डिग्री के लिए पढ़ना है। तो जिन विद्यार्थियों ने अभी तक नई शिक्षा नीति के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा वो ये जानते होंगे कि अब की बार जो विद्यार्थी बीए पार्ट 1 में एडमिशन लेगा वो 2 सेमेस्टर में पढ़ेगा। फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर पढ़ेगा, 6 महीने का एक परीक्षा देगा और अगले 6 महीने के लिए एक और परीक्षा देगा। तो जब ये 1 साल पूरा होगा, 2 सेमेस्टर पूरे होंगे, तो उस चाहे तो वो उसी साल अपनी पढ़ाई छोड़ दे। तो जब वो पढ़ाई छोड़ देगा तो उसको मिलेगा बीए का सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र। बीए 1 साल का प्रमाण पत्र उसको मिल जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर वो फिर अगर वो मान लो और आगे पढ़ना चाहता है तो फिर वो 2 सेमेस्टर पढ़ेगा और 1 साल और पढ़ेगा, और इस तरह से इंटर के बाद 2 साल हो जाएंगे। तो 2 साल के बाद उसको मिलेगा बीए का डिप्लोमा। बीए का डिप्लोमा मिलेगा 2 साल का, और वो 2 साल के बाद भी पढ़ाई छोड़ सकता है, उसको डिप्लोमा बीए का मिल जाएगा। 1 साल के बाद छोड़ेगा तो बीए का सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल के बाद छोड़ेगा तो बीए का डिप्लोमा मिलेगा, और अगर वो 3 साल पढ़ लेगा तो उसको बीए की डिग्री मिलेगी। हाँ, क्या पूछ रहे हो बेटा? सर डिप्लोमा क्या है? हाँ बताएंगे, डिप्लोमा बताते हैं। ये सिस्टम जो बनाया गया है उसमें पहले साल छोड़ देने पर सर्टिफिकेट, दूसरे साल पर छोड़ देने पर डिप्लोमा, और तीसरे साल को छोड़ देने पर डिग्री मिलेगी। और अगर 3 साल के बाद भी बीए कर रहा है तो उसे 2 चीजें मिलेंगी, एक आगे पढ़ने के लिए बीए ऑनर्स, और एक आगे रिसर्च करने के लिए बीए रिसर्च। बीए चौथे साल में, ये चौथे साल की डिग्री है, बीए ऑनर्स या बीए रिसर्च। जो रिसर्च वाली डिग्री पाएगा वही एडमिशन ले सकेगा रिसर्च में, और जो ऑनर्स वाली डिग्री लेगा वो जा सकेगा एमए करने। तो ये जो सिचुएशन है तुम्हारी, ये सिस्टम जो तुम्हारा है, ये तय बताता है कि बीए पार्ट 1 में एडमिशन लेने के साथ ही साथ तुम्हारा रुझान कॉलेज को और टीचर्स को पता चल जाएगा कि आप रिसर्च करने के लिए बीए कर रहे हैं, या एमए करने के लिए बीए कर रहे हैं, या केवल बीए करने के लिए बीए कर रहे हैं। ये नई शिक्षा नीति की बहुत अच्छी बात है। अब सर तो ये जो नई शिक्षा नीति है, ये जो इस बार फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेंगे उनके लिए ही लागू होगी या हम लोग के लिए भी होगी? बिल्कुल उन्हीं के लिए, तुम लोगों के लिए नहीं। तो मतलब हम लोगों को सेमेस्टर नहीं देना पड़ेगा? तुम लोगों को तो ये तो देखो, जब कभी नई चीज लागू होती है तो बीए 1 से शुरू होती है। जो तुम लोग निकल गए, अब 1 साल आगे हो गए, अब पीछे होते तब लागू होती। जो इस साल आएंगे उनके लिए है। सर जैसे आपने भी बताया कि हम रिसर्च की जब हमें डिग्री मिलेगी तभी हम रिसर्च कर पाएंगे एमए के बाद, तो सर उससे पहले पीजीटी होता है और कुछ और भी होता है सर, वो नहीं करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा उन बच्चों को जो अब की बार से एडमिशन लेंगे बीए पार्ट 1 में। वो पार्ट 1 में फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, फिर सेकंड ईयर में, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, थर्ड ईयर में पांचवा छठा सेमेस्टर, फिर फोर्थ ईयर में भी अगर करेंगे तो अगला सेमेस्टर। तो वो उन बच्चों के लिए फिर अलग सिस्टम बन जाएगा, अलग अलग तरह की पढ़ाई हो जाएगी। बीएड की मतलब उन्हें जीआरएफ नहीं निकालना पड़ेगा, जीआरएफ नेट नहीं क्वालिफाई करना पड़ेगा? नहीं, जेआरएफ नेट तो करना ही होगा, वो एमए तक करने के लिए है। ये सब ये पढ़ाई है वो तो अलग से करना ही होगा। तुम लोग तो ये मानकर चलो कि सब कुछ करना है, तुम्हारे लिए ये नई शिक्षा नीति नहीं लागू हो रही है। तुम चूंकि एजुकेशन के विद्यार्थी हो, इसलिए नई शिक्षा नीति के बारे में तुम्हें जानना चाहिए। यस सर रिसर्च के आधार पे अभी से कैसे पढ़ाई कर सकते हैं? रिसर्च के आधार पर इस तरह से पढ़ाई कर सकती हो कि अभी तुम्हारा कोर्स रिसर्च का कुछ भी नहीं है, पेपर्स तुम्हारे रिसर्च के नहीं है। अब तुम जी सर, थर्ड ईयर में जब जाओगी तो नवाचार और नूतन प्रवृत्तियां वाला पेपर फर्स्ट पढ़ोगी। इसमें रिसर्च के बारे में, नई नई शिक्षा के बारे में तुम्हें जानकारी दी जाएगी। लेकिन सेकेंड ईयर में रिसर्च का अभी फिलहाल कुछ नहीं है। फिर भी तुम ये कर सकती हो कि रिसर्च के प्रति तुम एजुकेशन में थिंकिंग करती रहो कि कहाँ क्या सुधार की जरूरत है, उसकी पॉइंट्स नोट करती रहो, और अपने इंटरेस्ट के जो क्षेत्र हैं उसको नोट करती रहो कि अगर भविष्य में तुम्हें 2 साल के बाद रिसर्च करने का मौका मिलता है तो तुम किस टॉपिक पर रिसर्च करना चाहोगी। उसके लिए अपने टीचर्स के संपर्क में रहो, जो टॉपिक तुम सोचो उसकी चर्चा अपने टीचर्स से कर लो
कि ये वाला टॉपिक कैसा रहेगा, एजुकेशन में मैं इस तरह का परिवर्तन करना चाहती हूँ, या हमें लगता है कि एजुकेशन में ये परिवर्तन होना चाहिए। तो तुम लोग थिंकिंग करो, अपने विचार सोचो कि क्या करना चाहिए, एजुकेशन को कैसे सुधारा जा सकता है। दिमागी तौर पर अपने को तैयार करो कि हम क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन आई डू, सर एजुकेशन सिस्टम में सुधार के लिए मैं क्या कर सकती हूँ। तो उसको अभी भी दिमाग में रखो और उसको अपने टीचर्स से डिस्कस करो, और ये सब करते करते 2-3 साल में तुम्हारे पास एक टॉपिक होगा और उसी टॉपिक पर आगे चल के रिसर्च कर सकते हैं। सर किसी भी सब्जेक्ट पे कर सकते हैं? किसी भी सब्जेक्ट में जिसमें भी तुम्हारा रुचि हो उसमें कर सकते हैं, उसी सब्जेक्ट में। सर अदर सब्जेक्ट में करना है तो उसमें रिसर्च कैसे करें सर? सपोज कि इंग्लिश में करना है तो उसमें रिसर्च कैसे करेंगे? इस सब्जेक्ट में पहले पीजी करना होगा, फिर रिसर्च कर पाओगे। सर वो पीजी तो कर लेंगे उसी सब्जेक्ट से, पर सर जैसे आपने बताया कि हम लोगों को बीए लेवल से तैयारी करनी चाहिए रिसर्च की। अब जैसे तुम्हें हिंदी में सर इंग्लिश में रिसर्च करना है, तो यस सर। इंग्लिश में तुम्हें लिटरेचर पर करना है कि लैंग्वेज पर करना है, और फिर उसमें लिटरेचर पर करना है तो किस किस पोएट पर करना है या किस राइटर ऑथर पर करना है, उसके बारे में डीपली तुम्हें अभी से पढ़ना चाहिए। उसके जो अलग अलग से बुक्स हैं उसकी खूब पढ़ना चाहिए, उसको उसके मेन पॉइंट्स नोट करते रहना चाहिए, और आगे चल करके उसी ऑथर पर आपको काम करना चाहिए। जी सर। और नेट पे जाना चाहिए, सर्च करना चाहिए कि इंग्लिश में कौन कौन से रिसर्चेज हुई हैं और उसमें उन्होंने क्या किया है, उसमें क्या खास बातें निकली हैं और तुम उसमें क्या कर सकती हो। इंग्लिश में करना है तो ऐसे सभी विषयों का है, अपना जिस विषय में है उसमें इंटरेस्ट डेवलप करना चाहिए। जी सर। और कोई सवाल कोई किसी का? आपने पिछली बार कहा था नई शिक्षा नीति पे आप क्लास लेने को बोले थे, तो वो कब लेंगे? नई शिक्षा नीति पर क्लास जब चाहो तब ले लेंगे। तुम लोग क्लास में आज संख्या में आए हो, मुझे उम्मीद थी कि संख्या कम रहेगी, लेकिन चूंकि इसको मैंने सभी उस पर डाल दिया था, सभी ग्रुप पे डाल दिया था, इसलिए ज्यादातर विद्यार्थी सभी क्लासेस के हैं। इसमें बीए पार्ट 1, 2, 3, 4 के नहीं हैं, सब क्लासेस के हैं, इसलिए ये संख्या हो गई है। तो नई शिक्षा नीति पर तुम लोग कब पढ़ना चाहते हो? सर कभी भी, लेकिन सर टाइम चेंज कर दीजिए। मैसेज बॉक्स पर तुम लोग यस लिख कर भेजो तो हम देखें कितने लोग इंटरेस्टेड हो नई शिक्षा नीति जानने के लिए। भेज देना बाद में, और इसको अभी नहीं भेजना, हमारे YouTube चैनल पर अलग से भेज देना इसको। मैं इसको YouTube चैनल पर डाल दूंगा ये वीडियो, और उसमें तुम लोग जितने लोग भी पढ़ना चाहते हो नई शिक्षा नीति, हमारे YouTube चैनल के किसी वीडियो पर जाकर के तुम लोग अपना टॉपिक जो भी लिखना चाहो, पढ़ना चाहो, वो मैसेज मेरे तक पहुंच जाता है। ये तो अभी डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो फिर इसके मैसेजेस हम नहीं पढ़ पाते, इसलिए जो हमारे YouTube चैनल के वीडियोज हैं, उन वीडियोज में किसी भी वीडियो का जब तुम डालते हो तो वो मैसेज मेरे बॉक्स में आ जाता है, और फिर मैं देख लेता हूँ कि कितने विद्यार्थी इसको, कौन सा टॉपिक कितने विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं। तो हम लोग उसको कोई टॉपिक टाइम फिक्स कर लेंगे, और उसको हम कोई भी नोटिफिकेशन और सही टाइम देख करके हम कर लेंगे। वैसे तुम लोगों ने कोशिश की है, हम तुम लोगों से पहले भी कह रहे थे कि तुम